राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के क्वेश्चन नंबर 88 टू क्वेश्चन नंबर 100 जो आईपीसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा, ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। सो ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का है किसी दूसरे देश में जाके मर्डर कमिट करता है और अगर उसको भारत में किसी जगह पे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको कहाँ ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन 1, ओनली इन युगांडा। ऑप्शन 2, ओनली इन दैट कंट्री ऑफ विच द डिसीज वाज अ सिटीजन। ऑप्शन सी, इन एनी ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, दिल्ली। अगर आप देखेंगे सेक्शन 4 का इलस्ट्रेशन वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लास्ट लाइन है इलस्ट्रेशन की कि इन एनी प्लेस इन विच ही में बी फाउंड, वो किसी भी जगह पे जहाँ पे फाउंड किया जाता है उसी प्लेस पे उसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इस केस में देखें तो इसको फाउंड किया गया दिल्ली में, तो ये ट्राई भी दिल्ली में ही होगा। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनमें से 4 में से कौन सी पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर दे सकते हैं, डेथ दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ नहीं दे सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आप सेक्शन 53 देखेंगे तो उसमें 3 तरह की पनिशमेंट का प्रावधान है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ है इसको हटा दिया गया था आज़ादी मिलते वक्त। 90, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, देयर द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर मे बी लायबल बी विल बी। आप एक व्यक्ति पे कितना फ़ाइन लगा सकते हैं ऐसे केस में जहाँ पे फ़ाइन निर्धारित ही नहीं किया गया कि आपको कितना लगाना है। इसका आंसर है डी, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। सेक्शन 60 डील करता है अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव से तात्पर्य है कि अगर आपका नुकसान 10 रुपये का हुआ है तो आप उस पर फ़ाइन 10 रुपये का लगा दीजिए, 20 का लगा दीजिए। लेकिन यह नहीं है कि आप उस पर उसने जो नुकसान किया है वो 10 का किया है, आप फ़ाइन लगा रहे हैं उस पर 1 लाख का। अनलिमिटेड लगा सकते हैं, 1 करोड़ का नुकसान है आप 1 करोड़ का फ़ाइन लगाइए, 10 करोड़ का 10 करोड़ का फ़ाइन लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान 10 रुपये का किया है आप फ़ाइन लगा रहे हैं 1 लाख का, वो एक्सेसिव हो जाएगा। तो आंसर इसका ये है डी, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर। आसान सा सवाल है। सी 7 ईयर्स। अगेन सेक्शन 82 प्रोवाइड करता है कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई कृत्य करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, कोई भी एक्ट करे 7 साल का बच्चा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 साल से बच्चे से मर्डर करवा रहे हो फिर आप सोचें कि नहीं आपको सज़ा नहीं होगी। आपको सज़ा होगी लेकिन उस बच्चे को सज़ा नहीं होगी। 92, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। आंसर इज बी, 5 persons। सेक्शन 141 प्रोवाइड्स डेटा रिगार्डिंग दिस। अनलॉफुल असेंबली के लिए आपको मिनिमम 5 पर्सन चाहिए। अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कमिट एन अफरे। आंसर इज 2 persons। बी, सेक्शन 159 प्रोवाइड्स इट। तो अनलॉफुल असेंबली के लिए चाहिए आपको 5, अफरे के लिए चाहिए आपको सिर्फ 2 पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है अफरे के लिए। 94, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए, ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स a pistol at Y, neither intending nor knowing himself likely to kill Z, who is near him, but out of sight. A kills Z. A is guilty of. अगर आईपीसी ध्यान से पढ़िए तो इलस्ट्रेशन बी है सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 का। वो एग्जैक्ट इसी सिचुएशन से डील करता है। इसमें प्रोवाइड किया गया है कि जब आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फायर करते हैं पिस्टल को और किसी ऐसे व्यक्ति की गोली लगती है जिसकी तरफ आपने निर्धारित नहीं किया गया है। आप मारना चाह रहे हैं बी को लेकिन गोली लगती है सी को और आपने सोचा भी नहीं है कि गोली सी में लगेगी। ऐसे केस में आप लायबल होंगे कल्पेबल होमसाइड के लिए। और ये दिया गया है आपका सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1। इलस्ट्रेशन भी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एक बार। 95, any hurt is grievous if it causes sufferer to be in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits during the space of। आंसर इज 20 days। सेक्शन 320 प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसी हानि पहुंचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं जिससे वो 20 दिन तक अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसके कोई काम नहीं कर पाता है
तो वो ग्रीवियस एक्ट के अंतर्गत आएगा, सेक्शन 320 ऑफ द आईपीसी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन द इंडियन पिनल कोड? 2 तरह की किडनैपिंग है, आंसर इज बी। सेक्शन 359 बात करता है 2 तरह की किडनैपिंग के लिए। इसमें एक है फ्रॉम इंडिया और दूसरी है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। फ्रॉम सेकेंड आपकी फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, आंसर इसका हो जाएगा आपका 297। Whoever kidnap or abducts any child with the intention of taking dishonestly any mobile property from the person of such child shall be punished under section 369 of the IPC if the age of child is under। जो सेक्शन 369 IPC है वो डील करता है यदि बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, लेस देन 10 ईयर्स, आप उसको किडनैप एबडक्ट करते हैं तो उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है सेक्शन 369 IPC। आंसर है इसका ए, 10 ईयर्स। 98। What is the minimum number of persons required to commit dacoity? Again, Bail Act related question। 391। Section 391 IPC clearly provides that in order to commit dacoity there must be at least 5 persons. So answer is A। 99। A has sexual intercourse with an adult married woman whom he knows to be wife of another man with the consent or convenience of that man, without the consent or convenience of that man, but with the consent of that woman, is guilty of। आंसर इज एडल्ट्री, सेक्शन 497 आईपीसी। हालांकि ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा ये आपका। अगर ये क्वेश्चन आईपीसी जब सेक्शन 497 डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया तो उससे पहले देखेंगे तो आंसर उसका होगा एडल्ट्री। 100। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर का क्वेश्चन है, अगले पार्ट में डील करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आई हो या समझाने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। साथ ही साथ एक सजेशन भी दीजिएगा कि इसमें क्या कमी है, तो मैं अगली वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।